दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक वर्मा अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं 10th क्लास के सीबीएसई इंग्लिश के सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। दोस्तों शायद ये नाम नेल्सन मंडेला आपने कहीं ना कहीं पे पहले भी सुना होगा। अपनी हिस्ट्री की बुक्स में, पॉलिटिकल साइंस में कहीं ना कहीं पे सुना होगा, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इनके बारे में एक ख़ास बात ये है कि नेल्सन मंडेला ऑलमोस्ट 30 इयर्स तक जेल में रहे थे। और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उनके बारे में है, वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब शायद आप ये लोग सोच रहे होंगे कि अगर वो जेल में रहे और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे तो उनका हमारे इस चैप्टर में, लाइक वी आर रिजाइडिंग इन इंडिया एंड वी आर स्टडिंग अंडर सीबीएसई करिकुलम, सो हमारा यहाँ पे इसका क्या लिंक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, it doesn't only related with only one race or the people of any one country, but ये चैप्टर दोस्तों बिलोंग करता है ऑलमोस्ट हर एक इंसान के साथ। हर एक इंसान की थिंकिंग को बहुत ही डीपली ये इम्पैक्ट करता है और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इस चैप्टर की स्टोरी का आपके ऊपर रहने वाला है। तो ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, इसकी समरी को हम एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्वेशन में पूरा लेके आएंगे कि किन किन फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, किन किन इंसिडेंट्स के बारे में, किन किन वैल्यू बेस्ड चीज़ों के बारे में नेल्सन मंडेला ने इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है। क्योंकि ये एक तरह से ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की, क्योंकि उन्होंने खुद लिखी थी और इसके अंदर उनका जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है और जेल के अंदर की जो कहानी है, जेल से बाहर आने की जो कहानी है, इसके अंदर ऑलमोस्ट उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स रहे हैं उन्होंने सारे डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन हमारे पास सीबीएसई के करिकुलम में यहाँ पर ये सिर्फ एक चैप्टर की तरह आया हुआ है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यहाँ पे हमारे पास पूरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है नेल्सन मंडेला की, बट इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली ही टॉक्स अबाउट द इनॉग्रल सेरेमनी, जिस टाइम पे उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में वो गए, शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इस चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों इस चैप्टर को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम, इसके बारे में हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। अगर अब हम 10th में स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ रहे हैं, और आपने पहले भी सुना होगा, इवन हमने जनरली अपनी लाइफ के अंदर भी सुना होगा कि कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा जिसको हम बोलते हैं, ये रहा है काफ़ी टाइम से, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम था और इसी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिस्टम था जो कि रेस या फिर मैं ऐसे कहूँ कि कलर डिस्क्रिमिनेशन था वाइट्स और ब्लैक्स के बीच में। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जैसे जो ये मैं जिसको कहूँ कि एक डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट को लेकर, तो उसको नाम दिया गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और जैसे ही मैंने साउथ अफ्रीका की बात की कि साउथ अफ्रीका के अंदर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था या फिर कलर डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्लैक और वाइट्स के अंदर, तो साउथ अफ्रीका के अंदर इस सिद्धांत को, या मैं कहूँगा कि इस सोच को, या फिर इस सोच से बनने वाले कुछ पॉलिसीज़ को, कुछ पॉलिटिकल फिनोमिना को लेटर ऑन क्या नाम दिया गया, अपार्थाइड। और जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है इसको हम कहते हैं अपार्थाइड। और दोस्तों यही वो सोशल इवल है अपार्थाइड जिसके अगेंस्ट नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाज़ उठाई और जिसके खिलाफ वो लड़े अपनी लाइफ के काफ़ी साल, और अंत में उन्होंने इस अपार्थाइड के ऊपर, इस सोशल इवल के ऊपर जीत प्राप्त की। और इसी के ऊपर ये सारी कहानी बेस्ड है जो उनकी लाइफ से, और जो हमारे पास ये चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ के अंदर गुजारा नेल्सन मंडेला ने, और उनके साथ जो भी लोग थे, उनका साथ जो लोग दे रहे थे। और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि इसी वजह से उन्होंने लगभग 30 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में गुजारे हैं। लेटर ऑन हुआ क्या, अंत में उनकी जीत हुई, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। इनकी जो वॉइसेस थी, इन्होंने वॉइस अपनी रेज की किस चीज़ के अगेंस्ट, अपार्थाइड के अंदर। अब यहाँ पे अपार्थाइड में टिपिकली होता क्या था, ज़रा इस पे रोशनी डालते हैं।
वाइट स्किन पीपल यानी कि जो इंग्लिश पीपल थे मैं कहूँगा, वो डार्क स्किन लोगों के साथ यानी कि वाइट स्किन पीपल वर डोमिनेटिंग द डार्क स्किन पीपल, यानी कि गोरे और काले का जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा हिंदी के अंदर कि गोरे और काले का जो भेदभाव था वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा था। और जो गोरे लोग थे यानी कि जो इंग्लिश थे वो बहुत ज़्यादा सुपरमेसी करते थे किन के ऊपर, ब्लैक्स के ऊपर, डार्क स्किन पीपल के ऊपर, और उनको बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। और उसी के अगेंस्ट इन्होंने नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई और अंत में जीत मिली इनको। और ये जीत मिलने का लाइक मैं कहूँगा कि पूरे का पूरा जो सिनेरियो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो इनकी पार्टी थी, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी यानी कि जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस नाम को आप ध्यान में याद रखिएगा अच्छे से। और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी, इन्होंने उस टाइम पे एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। दे वॉन 252 सीट्स out of 400 seats in the parliament of South Africa, and that is how they won the elections. And moreover, he became the president, first black president of this country, South Africa. तो चलिए दोस्तों, चैप्टर के जो सेंट्रल हमारा यहाँ पे फिनोमिना है उस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे जब नेल्सन मंडेला इलेक्शन जीते और ऑफिशियली जब उनको अनाउंस किया गया द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो डेट और वो जगह इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे डेट थी 10th of May 1994, 10 मई 1994। जगह का नाम था एम्फी थिएटर जो कि क्रिएट किया गया था यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रिटोरिया में। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है। तो ये प्लेस ऑफ इनाग्रल सेरेमनी है जहाँ पे इनाग्रेशन हुआ यहाँ पे, और जहाँ पे हम जैसे कहते हैं कि ऑथ टेकिंग सेरेमनी होती है जब भी कोई लाइक इलेक्शंस जीतता है कोई भी मिनिस्टर, तो वो एक ऑथ टेकिंग सेरेमनी करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी है साउथ अफ्रीका में, उसको यहाँ पे इनाग्रल सेरेमनी कहा गया है। और इसकी डेट मैंने आपको बता दी है 10th of May 1994, एंड जगह का नाम था एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया। इस चीज़ को हम याद रखेंगे दोस्तों, और इसको बहुत ही आप अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि आगे चल के ये हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे इस इवेंट से रिलेटेड नेल्सन मंडेला की काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ लाइंस हैं जो वो यहाँ पे लिख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। ही सेज दी इट वाज द वेरी ब्यूटीफुल ऑटम डे। उनकी डॉटर जिनका नाम था जिन्नानी, शी वॉज एकम्पनिंग हर फादर, एंड उनसे पहले नेल्सन मंडेला से पहले दो लोगों ने यहाँ पे शपथ ग्रहण की, यानी कि ओथ टेकिंग सेरेमनी थी जो यहाँ पे दो लोगों ने ली। फर्स्ट थे डॉक्टर डी क्लार्क, और उन्होंने शपथ ली थी एज द सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और दूसरे जो शपथ लेने वाले थे उनका नाम था थॉबो मैब्की, वो थे डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड फाइनली उसके बाद फिर बारी आती है नेल्सन मंडेला की, जिन्होंने एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका अपनी शपथ ग्रहण की। तो उस शपथ के अंदर से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है हम उसके बारे में बात करते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster. ये extraordinary human disaster क्या था? Apartheid that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आज हम एक न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि एक नई आज़ादी की ओर चल रहे हैं। हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर जिसके बारे में बात की गई है, अपार्थाइड, जो कि बहुत देर तक चला, हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ है ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर एंड रेस, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन वो कहते हैं कि अब न्यू सोसाइटी बॉर्न करने जा रहे हैं हम, और पूरी ह्यूमैनिटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, पूरी इंसानियत को इसके ऊपर गर्व होगा आज के बाद। उसके बाद वो कहते हैं वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी कि वी यहाँ पर कौन है? जो ब्लैक स्किन पीपल थे। आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग का मतलब यहाँ पे ये है कि उनको
लाइक लॉज जितने भी होते थे, लॉज होते थे या कोई भी उनके जो राइट्स होते थे नॉर्मली जनरल पब्लिक के, उनको उनसे अलग किया गया अपार्थाइड के बेसिस पे कि ये ब्लैक्स हैं और इनको कोई भी राइट्स नहीं है। मतलब उनके साथ ही बहुत ही ज़्यादा इनजस्टिफिकेशन की गई है पुराने टाइम के अंदर। अब वो कहते हैं हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉयल। वो कहते हैं कि हमारी अपनी धरती के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हुआ है, लेकिन आज हमें ये प्रिविलेज मिली है कि हम अपनी ही धरती के ऊपर बहुत सारी नेशन से आए हुए वर्ल्ड लीडर्स का हम यहाँ पे स्वागत करते हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं दोस्तों ये, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी टुगेदरनेस को दिखा रहे हैं, अपनी यूनिटी को दिखा रहे हैं। कहीं पे भी वो अकेले अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, वो यहाँ पे वी यूज़ कर रहे हैं और वो कहते हैं वी एज द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। हम यहाँ पे सभी इंटरनेशनल गेस्ट जो भी आए थे वहाँ पे, दूसरी कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स आए थे या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो ये चीज़ जो उनकी इनॉग्रल सेरेमनी थी उसको देखने के लिए आए थे, वो उनका सभी का धन्यवाद करते हैं। और डेफिनेटली वो यहाँ पे बात करते हैं कि कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हमारे लिए यहाँ पे। A common victory for justice, for peace, for human dignity, यानी कि वो जस्टिस यहाँ पे हर एक के साथ न्याय होगा, हर एक को यहाँ पे पीस शांति हर एक के लिए बनी रहेगी। ह्यूमन डिग्निटी इंसानियत की जो वैल्यू है वो सबके लिए यहाँ पर बराबर होगी। उसके बाद दोस्तों नेल्सन मंडेला कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस। वो कहते हैं कि हम आज ये विश्वास दिलाते हैं जितने भी सिटीज़न, जितने भी हमारे लोग हैं यहाँ पे, वी प्लेज आवरसेल्व, हम खुद ही कसम खा रहे हैं कि हम अपने लोगों को इन सभी सामाजिक बुराइयों से बाहर लेके आएंगे, छुड़ाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ओप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कहते हैं कि आज के बाद कभी भी और कभी भी नहीं होगा कि कोई भी एक इंसान दूसरे को ऑप्रेस करेगा, दूसरे के ऊपर अपनी डोमिनेशन करेगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं माना जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे सब कुछ बराबर होगा। और एंड में वो कहते हैं लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। आज़ादी का जश्न मनाइए और अफ्रीका को वो ब्लेस करते हैं अपनी तरफ से, अपने दिल से वो ब्लेसिंग निकालते हैं कि भगवान अफ्रीका को हमेशा अपनी कृपा भगवान अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के लोगों के ऊपर बनाकर रखें। दोस्तों जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि अगला जो इसका भाग होगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।